तुम मुस्बत रवैयों वाले लोगों को किस तरह पहचान सकते हो? जिस तरह बीमारी के ना होने का मतलब ये नहीं होता कि फ़र्द की सेहत अच्छी है, बल्कि इसी तरह नेगेटिविटी के भी यही माने होते हैं कि कोई शख्स मुस्बत नहीं बन जाता। मुस्बत रवैयों के हामिल लोग ऐसे शख्सी औसाफ के मालिक होते हैं कि उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे वो दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, वो बाएतमाद होते हैं, उनमें आजिज़ी और इनकसारी होती है, वो खुद से और दूसरों से आला तवक्कुआत रखते हैं, वो मुस्बत नताइज की तवक्को रखते हैं। मुस्बत रवैयों का हामिल शख्स ऐसा दरख्त होता है जो हर मौसम में सरसब्ज और फलदार रहता है और उसका हमेशा खैर मकदम किया जाता है। मुस्बत रवैयों के फ़ायदे। मुस्बत रवैयों के बहुत से फ़ायदे हैं। इन फ़वाइद को आसानी से देखा जा सकता है, ताहम इस आसानी से नज़र आने वाली हकीकत को आसानी से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मुस्बत रवैया तुम्हें दर्ज झेल फ़ायदे अता करता है, जैसे खुशगवार शख्सियत, तवानाई, मसरूर ज़िंदगी, दूसरे लोग तुमसे मुतासिर होते हैं, तुम मुआशरे के ऐसे फ़र्द बन जाते हो जो लोगों के काम आता है और तुम अपने मुल्क का असासा बन जाते हो। मुस्बत रवैये के इदारों के लिए फ़ायदे। पैदावारियत बढ़ जाती है, कारकुन मिलजुल कर काम करते हैं, माहौल खुशगवार बन जाता है, कारकुन इदारे के वफादार बन जाते हैं, मुनाफा बढ़ जाता है, आजिर और गाहकों के माबैन उम्दा ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, तनाव और कशीदगी कम हो जाती है। मनफी रवैयों के नतायज। ज़िंदगी रुकावटों से भरा रास्ता है। अगर हमारा मनफी रवैया हो तो हम खुद अपने रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। जो लोग मनफी रवैयों के मालिक होते हैं वो दोस्ती, मुलाजमत या कारोबार, अज़दवाजी ज़िंदगी और दीगर ताल्लुकात के हवाले से मुश्किलात से दो चार रहते हैं। मनफी रवैयों के दर्ज झेल नताइज होते हैं, जैसे तलखी और चिड़चिड़ापन, शर्मिंदगी और नदामत, बेमकसद ज़िंदगी, ख़राब सेहत। मनफी रवैयों का मालिक शख्स खुद भी बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार रहता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी तनाव का शिकार बना देता है। मनफी रवैयों के हामिल लोग घर और कारोबार या मुलाजमत की जगह पर नाखुशगवार माहौल को जन्म देते हैं और मुआशरे के लिए लानत बन जाते हैं। मनफी रवैयों के हामिल लोग अपने मनफी रवैये अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों और आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देते हैं। हम अपने मनफी रवैयों से आगाह होने के बावजूद उसे तब्दील क्यों नहीं करते? इंसानी फितरत अमूमन तब्दीली की मुज़ाहमत करती है। तब्दीली गैर आरामदेह होती है। तब्दीली के मुस्बत या मनफी असरात से कता नज़र तब्दीली अक्सर औक़ात तनाव को जन्म देती है। बाज़ औक़ात हम अपनी मनफियत को इतना आरामदेह महसूस करते हैं कि तब्दीली के बेहतर होने के बावजूद हम उसे कबूल नहीं करते। हम मनफी रवैये पर कायम रहते हैं। एक फ़िलासफ़र ने एक कैदी के बारे में लिखा है जो कि कई साल से ज़िंदान में कैद था। जब उसकी सज़ा की मुद्दत पूरी हो जाती है तो उसे आज़ादी दे दी जाती है। उसे उसकी तंग व तारीक कोठरी से निकाल कर खुली और रोशन फ़िज़ा में लाया जाता है। वो शख्स चंद लम्हे इधर उधर देखता है और फिर अपनी ताज़ा ताज़ा हासिल होने वाली आज़ादी उसे इतनी गैर आरामदेह महसूस होने लगती है कि वो कहता है कि इसे इसकी तंग व तारीक कोठरी में वापस भेज दिया जाए। उस कैदी के लिए आज़ादी और खुली दुनिया का तहफ़्फ़ुज़ और आराम व सुकून अता करने वाली तब्दीली को कबूल करने के लिए ज़िंदान, जंजीरें और तारीकी ज़्यादा मानूस थीं। जदीद दौर के कैदी भी ऐसा ही करते हैं। गैर मानूस दुनिया से नबर्द आज़मा होने के तनाव इतने ज़्यादा होते हैं कि वो ज़िंदान में वापस जाने के लिए एक और जुर्म का इर्तिकाब कर गुज़रते हैं। ज़िंदान में आज़ादी तो महदूद होती है, लेकिन उन्हें बहुत कम फ़ैसले करने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा रवैया मनफी हो तो तुम्हारी ज़िंदगी महदूद होती है, काम में तुम्हारी कामयाबी भी महदूद होती है, तुम्हारे दोस्त बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर तुम ज़िंदगी से बहुत कम लुत्फ़अंदोज़ होते हो। इससे हमने क्या क्या सीखा? हमेशा नदी के दूसरे किनारे पर उगी हुई घास ज़्यादा सब्ज दिखाई देती है। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला करना निहायत ज़रूरी है। गलत मौके पर किया जाने वाला दुरुस्त फ़ैसला भी गलत बन जाता है। मुस्बत रवैयों का हामिल शख्स ऐसा दरख्त होता है जो हर मौसम में सब्ज और फलदार रहता है। एक्शन प्लान। ख्वाब तो बहुत देखे जाते हैं, असल कद्र कीमत इस बात की है कि तुम उन्हें किस तरह हकीकत में ढालते हो।